हेलो एवरीवन, आई एम कोमल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 1 मार्च को आप लोग का मैथ का पेपर है और टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है, केवल 2 से 3 दिन बचे हैं और उसी के लिए आप लोग के लिए सिद्ध करने वाली संख्याओं की सीरीज मैं लेकर के आ रही हूँ। तो इसके पहले हमने कड़ी में 5 को सिद्ध कर लिया, कड़ी में 2 को सिद्ध कर लिया, 3 + 2 कड़ी में 5 को सिद्ध कर लिया और आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलिए बिना देर करते हुए देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हल, क्योंकि हमारा गणित विषय है, सारे में मैंने हल ही डाला था तो इसमें भी हम हल ही डालेंगे। और अगर हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इसे परिमेय मान करके चलेंगे। हम लिखेंगे विरोधाभास के अनुसार हम मानते हैं कि क्या मानेंगे कि जो हमारा 1/कड़ी में 2 है वो एक परिमेय संख्या है, कि 1/कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। आप लोग ऐसे न लिख दीजिएगा, संख्या को पूरा लिखिएगा। तो सबसे पहले विरोधाभास के अनुसार हम ये मानेंगे कि 1/कड़ी में 2 हमारा परिमेय संख्या है और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में भी लिख पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि तब क्या होगा, हमारे पास जो 1/कड़ी में 2 है वो p/q के बराबर होगा, p/q के बराबर होगा। और ये p/q का होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जहाँ पे p तथा q, p और q जो है वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। pq हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, pq हमारी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। q जो होना चाहिए ये हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना आप इसको 0 कर दोगे तो ये परिमेय संख्या कैसे होगी। और जो pq का HCF निकलेगा, हमारे pq का HCF जो निकलेगा वो हमारा 1 होना चाहिए। तो इतनी बात तो सबको पता है, बिल्कुल आसान सी बात है। और देखो एक बात बताती हूँ, मान लो कि हमें इस कड़ी को हटा देना है ना, नहीं भी हटाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर हटाना चाहो तो जो कड़ी में 2 होता है, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर हमारे 2 के बराबर आता है, कड़ी कड़ी हट जाता है। तो देखो 1/कड़ी में 2 का हम कड़ी में 2/कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे। बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम कड़ी में 2/कड़ी में 2 किए हैं तो इसको इससे काट दो, 1 आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही रहने दो और बराबर में p/q तो हमारा है ही। अब देखो जब हम 1 का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कड़ी में 2 बटे, जब कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 बराबर p/q। इतना हमारा आ गया। अब इस 2 देखो भाग के रूप में है ना, इसे उधर गुणा के रूप में भेज दो। अब इसे क्या करो, लिखो कड़ी में 2 बराबर, देखो 2 इधर देखो भाग के रूप में है, ऐसे गुणा करके जाएगा उधर 2p के पास चला जाएगा और नीचे हमारा q रहेगा। इतना रहेगा, बहुत आसान सा है, इसे मानो समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। जहाँ पे देखो pq हमारा क्या है, जहाँ पे लिखो कि जहाँ p तथा q, जहाँ पे p तथा q क्या है, p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है।
तथा पी क्यू को हम पूर्णांक मान लेंगे और जो 2p/q होगा ये हमारा परिमेय संख्या होगा ना, तथा 2p/q परिमेय संख्या है। 2p/q हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इससे पिछली वीडियोस में हमने ये सिद्ध किया था कि कड़ी में 2 जो है हमारा ये तो अपरिमेय संख्या है, और अगर ये अपरिमेय है और 2p/q को हम यहाँ परिमेय संख्या बोल रहे हैं तो क्या ये एक दूसरे के बराबर हो पाएगा? क्या नहीं होगा बराबर। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि जो कड़ी में 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए क्या होगा? ये तो हमारी अवधारणा का विरोध कर दिया, तो इसीलिए हम लिखेंगे कड़ी में 2 देखो अपरिमेय संख्या है, तब समीकरण 1 के अनुसार, तब समीकरण 1 में जब कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है तो ये जो कड़ी में 2 है क्या ये 2p/q के बराबर होगा? नहीं होगा ना, तो कड़ी में 2 डजंट इक्वल टू 2p/q लिख देंगे। और ये क्या हुआ? ये देखो इतना मैं यहाँ पे लिखूं, अतः यह हमारी, ये क्या कर रहा है? ये हमारी अवधारणा का विरोध कर रहा है। यह हमारी अवधारणा का विरोध करता है। ये हमारी अवधारणा का क्या है? विरोध करता है। इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है, इसके बाद लिख दो। इसीलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 1/कड़ी में 2 है ये हमारी अपरिमेय संख्या है। मान लो यहाँ पे मैं इतना सा छोटा सा जगह में लिख दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ पे लिख दो कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला कि 1/√2 एक क्या है? एक अपरिमेय, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान सा था। देखो क्या करोगे, अगर कड़ी में 5 और कड़ी में 2 वाली वीडियो देखे रहोगे तो ये बहुत आसान सा है, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ, भूलोगी नहीं, हमेशा याद रहेगा। प्रश्न था हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विरोधाभास के अनुसार हम मानेंगे कि 1/कड़ी में 2 हमारा एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है तब हम इसे p/q के बराबर भी लिख पाएंगे, जहाँ पे pq हमारी सभाज्य संख्याएं होंगी, q हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और pq का HCF हमारे 1 होना चाहिए। इसके बाद 1/कड़ी में 2 में हम ऊपर भी नीचे भी कड़ी में 2/कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, इसको यहाँ भेज दो, इसको इधर भेज दो, मिला जुला कर अंत में कड़ी में 2 बराबर 2p/q आने वाला ही है। इसको देखो गुणा कर ही देना, भूलोगे नहीं, क्योंकि इसको काटने पर 1 आएगा, इसीलिए कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसे हम गुणा कर देंगे, कड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे, हमारे पास कड़ी में 2 ही रहेगा, और जब हम कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तब हमारे पास 2 निकल के आएगा। तो p/q बराबर जो होगा
कौड़ी में 2/2 निकल जाएगा। पी क्यू बराबर हम क्या देखेंगे, यहाँ से कौड़ी में 2 जो हमारा होगा, यहाँ से कौड़ी में 2, ये 2 हमारे देखो यहाँ पे भाग के रूप में, इधर गुणा के रूप में भेजो तो 2p/q आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 में क्या होगा कि पी क्यू हमारे पूर्णांक होंगे और 2p/q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने पिछली वीडियोस में सिद्ध किया था कि कौड़ी में 2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तब समीकरण 1 में क्या होगा कि कौड़ी में 2 जो ये हमारा अपरिमेय है, लेकिन 2p/q ये परिमेय है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तब हम लिख देंगे कि कौड़ी में 2 डजंट इक्वल टू 2p/q। ये हमारी अवधारणा का विरोध कर देगा। तो इसीलिए अंत में हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/कौड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान सा है, नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ। Thanks everyone. Have a nice day, dear. Take care. Bye bye. Love you all. See you in the next video.